केकेपी मैथ में आपका स्वागत है। आज हम लोग पढ़ेंगे समय, दूरी एवं चाल, टाइम, डिस्टेंस एंड स्पीड का पार्ट 12 देखेंगे, पार्ट 12। आज आपका ये चैप्टर समाप्त हो जाएगा। तो आज इसका जो क्वेश्चन जो हम लिए हैं काफ़ी इम्पोर्टेंट है एग्ज़ाम की दृष्टि से। कई बार एग्ज़ाम में प्रश्न पूछे गए हैं, तो ध्यान से सीखने का प्रयत्न करते हैं। तो ध्यान दीजिएगा, पहला प्रश्न क्या है। कहता है किसी कार की बिना रुके औसत चाल 100 किलोमीटर प्रति घंटा है। औसत से प्रश्न को जोड़ा गया है। औसत से प्रश्न को जोड़ा गया है। कह रहा है कि किसी कार की बिना रुके औसत चाल 100 किलोमीटर प्रति घंटा है तथा एक रुक कर चलने पर औसत चाल 90 किलोमीटर प्रति घंटा हो जाता है। तो बताएं कि वह कार प्रति घंटे कितने मिनट रुकती है, ये आपको बताना है। तो जब ऐसा प्रश्न रहेगा तो एक फार्मूला, ऐसे तो आप एक्स वाई करके आप बना सकते हैं, लेकिन अगर शॉर्ट में बनाना हो तो फार्मूला को यूज करेंगे। फार्मूला कैसे यूज करते हैं, कहेगा कितने घंटे या मिनट रुकता है। इस तरह से प्रश्न रहेगा, कितना घंटा या मिनट रुकता है। तो क्या करेंगे, दोनों चालों का अंतर निकालेंगे। दोनों चालों का अंतर निकालेंगे। अब बटा बिना रुके औसत चाल, क्या करेंगे, बिना रुके औसत चाल। आप इतना कर दीजिएगा, आपका आंसर निकल आएगा। तो प्रश्न कह रहा था किसी कार की बिना रुके औसत चाल 100 किलोमीटर है तथा रुक कर चलने पर औसत चाल 90 किलोमीटर है। तो 100 और 90 दोनों चालों का अंतर कितना हो गया, 10 का। बटा बिना रुके औसत चाल, तब बिना रुके औसत चाल कितना है, 100। बिना रुके औसत चाल कितना दिया है, 100 किलोमीटर प्रति घंटा। तो लिख देंगे 100 किलोमीटर प्रति घंटा। अब आपको और क्या करेंगे, अपना मन से इसको 60 से गुना कर देंगे, क्योंकि किलोमीटर है, किलोमीटर प्रति घंटा, इसलिए 60 से गुना कर देंगे। ये फार्मूला में यूज करना है। अब इसको काट दिए, 0 0 से 0 कट गया। 0 0 कट गया और E0 से E0 भी आप काट लीजिए। तो क्या बच गया, 1 गुना 6 यानी कि 6 मिनट। क्या बच गया, 6 मिनट। यानी कि वह कार प्रति घंटे कितने मिनट रुकती है, तो 6 मिनट रुकती है। आपका आंसर निकल के आ गया। आगे बढ़ते हैं। इसी में एग्ज़ाम के दृष्टि से काफ़ी इम्पोर्टेंट प्रश्न है। ऐसे प्रश्न पूछे जाएंगे एग्ज़ाम में, तो आप एक्स बाय करके बनाइएगा, बहुत लंबा चल जाएगा। और इस फार्मूला का उपयोग कीजिएगा तो 1 सेकेंड में आंसर आपका निकल के आएगा। आगे बढ़ते हैं। दूसरा प्रश्न एग्ज़ाम के दृष्टि से काफ़ी ही बहुत ही इम्पोर्टेंट है, तो चलिए इसको सीखते हैं। कहता है एक कार की चाल में 2 किलोमीटर प्रति घंटा की दर से निरंतर वृद्धि होती जाती है। यदि पहले 1 घंटे में 35 किलोमीटर चली हो तो 12 घंटे में इसने कुल कितनी दूरी तय की। 12 घंटे में इसने कुल कितनी दूरी तय की, सो आपको निकालना है। तो आप ध्यान दीजिएगा, कह रहा है कि पहले 1 घंटा में 35 किलोमीटर चला था। पहला 1 घंटा में 35,
फिर हर एक घंटा में 2 किलोमीटर प्रति घंटे की दर से वृद्धि होता है। एक कार की चाल में 2 किलोमीटर प्रति घंटे की दर से 2 किलोमीटर प्रति घंटा की दर से क्या होता है, वृद्धि होता है। तो अगले घंटा कितना हो जाएगा, 35 के बाद कितना होगा, 37, 37 के बाद 39, यानी कि हर एक 2 घंटा में इसका क्या हो रहा है, वृद्धि हो रहा है। हर 2 घंटा में इसका क्या हो रहा है, वृद्धि हो रहा है। 39 के बाद कितना हो जाएगा, 41, 41 के बाद 43, 43 के बाद कितना होगा, 45, 45 के बाद कितना हो जाएगा, 47, 47 के बाद कितना हो जाएगा, 49, 49 के बाद कितना हो जाएगा, 51, 51 के बाद 53, 53 के बाद 55, यानी कि टोटल कितना घंटा, 12 घंटा। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 और 1 12। 55 के बाद कितना हो जाएगा, 55 के बाद कितना हो जाएगा, 57, 57। तो हम औसत में पढ़े थे, औसत में क्या पढ़े थे, औसत में पढ़े थे फर्स्ट एंड लास्ट और बटा में 2 करेंगे तो औसत निकल जाता था। जब संख्या में अंतर सेम रहता था, समान रहता था, तब फर्स्ट एंड लास्ट बटा 2 करते थे तो औसत निकल जाता था। तो औसत निकालने के लिए क्या करते हैं, फर्स्ट कितना है 35, लास्ट कितना है 57, अब बाई 2 करें तो इसका औसत निकल गया। और कह रहा है कि 12 घंटा में कितना दूरी तक, गुना क्या कर देंगे, 12 कर देंगे, कटता है तो काट दीजिए, 6 दूनी 12 कट गया। अब इसको जोड़िएगा तो 57 और 35 को जोड़िएगा तो कितना हो जाएगा, 92, और गुना 6 कर देंगे तो कितना हो जाएगा, 92 और गुना 6 तो कितना हो गया, 552। आपका क्या हो गया, आंसर निकल के आ गया। तो इस तरह से प्रश्न रहेगा, तो इस तरह से इसको हल करेंगे। आगे बढ़ते हैं। एक काफ़ी इम्पोर्टेंट प्रश्न है, इसको समझने का प्रयास करेंगे और एग्ज़ाम में प्रश्न काफ़ी बार पूछे गए हैं। तो चलिए स्टार्ट, इसको ध्यान से देखते हैं। कहता है 5 किलोमीटर लंबे एक वृत्तीय पथ पर, वृत्तीय पथ कह रहा है, वृत्त बना लेते हैं पहले। एक वृत्त बना लिया। अब प्रश्न क्या कर रहा है, 5 किलोमीटर लंबे एक वृत्तीय पथ पर एक ही बिंदु से 3 आदमी, एक ही बिंदु से, मान ले वृत्त है कोई, एक ही बिंदु से, मान ले बिंदु से 3 आदमी, 3 आदमी, एक ही बिंदु से 3 आदमी ए बी तथा सी एक ही दिशा में एक ही समय पर, ए बी सी, 3 आदमी ए बी सी, ए बी तथा सी एक ही दिशा में एक ही समय पर क्रमशः 2.5 किलोमीटर प्रति घंटा, 3 किलोमीटर प्रति घंटा और 2 किलोमीटर प्रति घंटा, 3 व्यक्ति है, एक ही बिंदु से चलना शुरू करता है, ए है, बी है और सी है। ए चलता है 2.5 किलोमीटर प्रति घंटा, बी चलता है 3 किलोमीटर प्रति घंटा और सी चलता है 2 किलोमीटर प्रति घंटा। इस तरह से चलता है, 3 व्यक्ति है, तीनों एक ही बिंदु से, ए चलता है 2.5 किलोमीटर प्रति घंटा, बी चलता है 3 किलोमीटर प्रति घंटा और सी चलता है 2 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चलता है। तो फिर आगे प्रश्न कहता है, चलना शुरू करते हैं, प्रारंभिक बिंदु की चाल से चलना शुरू करते हैं, प्रारंभिक बिंदु पर वे पुनः कितने समय बाद मिलेंगे। तो अगर हम ऐसे करें,
ए को एक चक्कर पूरा करने में लगा समय निकाल देते हैं। तो समय बराबर हम क्या जानते हैं, दूरी बटा में चाल। तो दूरी कितना दिया था प्रश्न में, 5 किलोमीटर, और ए का चाल कितना, 2.5। तो 2 दूनी 4, 1 5/2 लिखेंगे। 5/2 इसको हल करिएगा तो क्या हो जाएगा, 5 नीचे रह जाएगा, 2 ऊपर चल जाएगा, तो 5 से 5 कट जाएगा, यानी क्या होगा, 2 किलोमीटर प्रति घंटा। तो 2 घंटा में एक चक्कर ही पूरा करेगा। 2 घंटा में एक चक्कर कितना घंटा पूरा करेगा, 2 घंटा में पूरा करेगा। उसी तरह बी उसी तरह कितना घंटा में पूरा करेगा, तो 5/बी कितना है, 3, तो 3 इतना घंटा में करेगा। सी कितना करेगा, तो 5/2 इतना घंटा में पूरा करेगा। तो ए बी सी तीनों कितना घंटा में पूरा कर रहा है, सो निकाल गया। अब कह रहा है कितना बजे मिलेगा, तो कितना बजे मिलेगा, कितने बजे मिलेगा, तो क्या करेंगे कि 2 और ये कितना 3, 5/3, और सी कितना 5/2, इतना का क्या करेंगे, एलसीएम निकालेंगे। इस सब का एलसीएम निकालेंगे। तो इतना का एलसीएम निकालिएगा, तो 2 नीचे क्या हो जाएगा, 1 ऊपर 5, और 5 नीचे हो गया कितना, 3 और 3। तो ऊपर वाला के एलसीएम निकाल लीजिएगा, नीचे वाला के एचसीएफ निकाल लीजिए, एचसीएफ निकाल लीजिएगा, नीचे वाला के एचसीएफ निकालिएगा। तो 2 5 5 का एलसीएम कितना होता है, 2 5 5 का एलसीएम निकालेगा तो हो जाएगा 10, और 1 3 2 है, 1 3 2 का एचसीएफ कितना होगा, 1 होगा। तो 1 से 10 में भागा देंगे, यानी क्या हो गया, 10 घंटा। 10 घंटा के बाद ये लोग क्या होंगे, एक बिंदु पर मिलेंगे। तो आपका प्रश्न आपको होमवर्क रूप में दिया जा रहा है। होमवर्क रूप में है, देखिए आपका प्रश्न कितना है, 51 9 6, फिर एक्सरसाइज का 9 है, क्वेश्चन का 9 है, 34 33 25 45 22 10 और 62 दोनों एक ही क्वेश्चन है, दोनों सेम प्रश्न है थ्री राइटर बुक में। 64 65 36 49 दोनों सेम प्रश्न है। 52 53 55 50 67 70 35 60 और 50 इतना सारा प्रश्न आपको क्या करना है, आप बनाना है, अभ्यास करना है, आपके सारे प्रश्न बनेंगे। आगे बढ़ते हैं, इसी में 1-2 प्रश्न और देखते हैं जो अलग टाइप का प्रश्न है आपके जो एग्जाम में पूछता है। प्रश्न कह रहा है ए तथा बी एक वृत्ताकार मैदान ए तथा बी एक वृत्ताकार मैदान के एक निश्चित बिंदु से प्रातः 8 बजे एक दूसरे के विपरीत दिशाओं में चलना प्रारंभ करते हैं। यदि ए तथा बी की चाल क्रमशः 2 चक्कर प्रति घंटा तथा 3 चक्कर प्रति घंटा हो तो प्रातः 9:30 बजे से पहले वे कितने बार एक दूसरे को पार करेंगे। ये आपका प्रश्न है, कितने बार एक दूसरे को पार करेंगे। एक वृत्ताकार पथ है, ये वृत्ताकार हो गया, और एक बिंदु है, एक ए तथा बी एक वृत्ताकार मैदान के एक निश्चित बिंदु से प्रातः 8 बजे, कितना बजे, 8 बजे, 8 AM 8 बजे एक दूसरे के विपरीत दिशाओं में,
इधर चल रहा है तो ए इधर चल रहा है, एक दूसरे के विपरीत दिशा में। मान ले ए है और ये बी है, एक दूसरे के विपरीत दिशाओं में चलना प्रारंभ करते हैं। यदि ए तथा बी के चाल क्रमशः 2 चक्कर प्रति घंटा, ए का चाल क्या है, 2 चक्कर प्रति घंटा है, और बी का क्या है, 3 चक्कर प्रति घंटा, 3 चक्कर प्रति घंटा है, 3 चक्कर प्रति घंटा है, प्रति घंटा हो तो प्रातः 9:30 बजे से पहले वे कितने बार एक दूसरे को मिलेंगे। कह रहा 9:30 बजे से पहले वे कितनी बार एक दूसरे को मिलेंगे, सो निकालना है। तो चाल दोनों का सेम नहीं है, चाल एक पूरब की है तो एक पश्चिम की तरह है, मतलब डिफरेंट चाल है, विपरीत दिशा में है। तो सापेक्षिक चाल बराबर निकाल देते हैं। सापेक्षिक चाल बराबर क्या हो जाएगा, 2 + 3 यानी कितना चक्कर, इतना 2 और 3 को जोड़ देंगे यानी कि क्या हो जाएगा, इतना चक्कर हो जाएगा। सापेक्षिक चाल बराबर यानी कि 3 × 2 = 5 चक्कर प्रति घंटा, ये हो गया। और क्या कह रहा है, और आगे प्रश्न में कहता है 5 चक्कर प्रति घंटा लगा रहा है, तो 1 मिनट में कितने, 1 चक्कर कितना में लगाएगा, तब 5 चक्कर लगा रहा है 1 घंटा में, यानी कि 5 चक्कर बराबर 1 घंटा। तो 1 चक्कर बराबर, 1 चक्कर अगर हम निकालें, 1 चक्कर निकालेंगे तो क्या होगा, 60 को हम 5 से भागा देंगे यानी कि 12 मिनट में निकल जाएगा। 12 मिनट में 1 चक्कर लगा रहा है। तो 8 AM में चलना शुरू किया था और कितना बजे तक, 9 साढ़े 9 बजे से पहले वे कितनी बार मिलेंगे, ये पूछ रहा है कि 9:30 बजे से पहले कितनी बार मिलेंगे, यानी 1.5 घंटा। तो 1.5 घंटा और कितना मिनट होता है, 90 मिनट। 90 को हम 12 से भागा देंगे तो कितना हो जाएगा, 12 छक्का 12 84, 96, 96 यानी 90 से तो ज़्यादा हो रहा है, 84 यानी कितना हो गया, 7 बार में 7.1/2 बार। यानी कहने का मतलब है कि 8 AM से 9 AM के बीच लमसम लगभग 7 बार एक दूसरे से क्या करेंगे, मिलेंगे, एक दूसरे 7 बार मिलेंगे। ये आपका आंसर होगा। कितना बार मिलेंगे, तो 7 बार लमसम एक दूसरे से मिलेंगे। अगला प्रश्न देखते हैं। कहता है एक वृत्ताकार मैदान के चारों ओर 1 चक्कर प्रति घंटा के चाल से 20 चक्कर प्रति घंटा के चाल से चलकर लगाता है। वे प्रातः 7:30 बजे एक ही बिंदु से एक ही दिशा में चलना प्रारंभ करते हैं, तो चलने के बाद वे एक दूसरे को कितने बजे पार करेंगे। एक वृत्ताकार पथ है, ये वृत्ताकार पथ हो गया। ये वृत्ताकार पथ में कहता है कि 7:30 बजे, कितना बजे, 7:30 बजे एक ही बिंदु से एक ही दिशा में चलना प्रारंभ करता है। ई भी इधर चलता है, ए भी इधर चलता है और बी भी इधर ही चलता है। और चलता है कैसे, एक वृत्ताकार मैदान के चारों ओर 1 चक्कर प्रति घंटा, ये जो है 1 चक्कर प्रति घंटा, 1 चक्कर प्रति घंटा। अब बी है जो 6 चक्कर प्रति घंटा, 6 चक्कर प्रति घंटा। तो सापेक्षिक चाल निकाल लीजिए। सापेक्षिक चाल बराबर क्या हो जाएगा,
जब दिशा एक ही है तो घटेगा, यानी कि क्या हो जाएगा 6 - 1 चक्कर प्रति घंटा हो जाएगा। चक्कर प्रति घंटा, चक्कर प्रति घंटा यानी कितना हो गया 5 चक्कर प्रति घंटा, ये हो गया। अगर 5 चक्कर 1 घंटा में लगा रहा है तो एक चक्कर कितना में लगा रहा है 12 मिनट में। एक चक्कर 12 मिनट में, एक चक्कर क्या हो रहा है लगा रहा है, 12 मिनट प्रति चक्कर लग रहा है। तो 7:30 बजे, साढ़े सात बजे उसमें एक चक्कर 12 मिनट लग रहा है, तो 7:30 में 12 मिनट जोड़ देंगे, मिनट जोड़ेंगे तो कितना होगा 7:42 मिनट, 7:42 मिनट। इतना बजे एक दूसरे को क्या करेंगे मिलेंगे। तो आपका समझ में आया होगा। तो इस तरह का प्रश्न रहेगा तो आप बनाइएगा। मैं समझता हूँ आपको समझ में आया होगा। तो ये चैप्टर आज आपका समाप्त हो गया। समय, दूरी एवं चाल आपका चैप्टर क्या हो गया समाप्त हो गया। ये वीडियो अच्छा है, 20-21 लमसम 21 मिनट का हो गया है। कोई बात ना, अच्छे अच्छे प्रश्न है जो काफ़ी इम्पोर्टेंट है और एग्ज़ाम में बराबर पूछे जाते हैं। तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद। अगला चैप्टर हम लोग शुरू करेंगे ट्रेन, रेलगाड़ी। ठीक है, थैंक यू, धन्यवाद।